वेक्टर पढ़ा था आपने पहला टॉपिक। वेक्टर क्या है, वेक्टर के टाइप क्या है, टीना गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद में देख रहे थे आप वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लिया आपने, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में एक नया टॉपिक लेते हैं। वो मैंने इनिशियली क्लास में बताया था कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको 5 बेसिक टॉपिक बहुत अच्छे से परफेक्ट आने चाहिए। ये फिजिक्स की कैलकुलेशन है, इसके बगैर अच्छे से समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन पहले 5 टॉपिक्स को करेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये 5 टॉपिक हर टॉपिक के अंदर आते रहेंगे। तो मैं वेक्टर हो गया, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। नया टॉपिक है, सारे लोग आ जाओ। डिफरेंशिएशन। क्या? डिफरेंशिएशन। हेडिंग डाल लो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, हेडिंग डाल दिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, चलो बात करते हैं क्या है डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन किसी भी, प्रैक्टिकली बता दो, किसी भी बिल्डिंग की स्लोप को मेजरमेंट करता है। किसको मेजरमेंट करता है? स्लोप को मेजरमेंट करता है कि किस बिल्डिंग की कितनी स्लोप है, उसको बारे में बताता है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, किसी भी ग्राफ, जो आपने ग्राफ पढ़ा था, उस ग्राफ की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल डिफाइन करें, ये x एक्सिस आप कंसीडर करते हो, ये y एक्सिस जिसको आप क्या करते हो, कंसीडर करते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कोई भी कर्व बनाया। कर्व क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे आपको। लेकिन मैंने फिर भी, आपको पता है ग्राफ पढ़ा था आपने 10th क्लास में, ग्राफ बनाते थे, उस ग्राफ की स्लोप को बताता है। ठीक है, स्लोप। स्लोप मींस क्या होता है, उसके ऊपर टेंजेंट बनाइए आप, तो वो x एक्सिस से कितना थीटा बनाता है, उस स्लोप को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, बात है धीरे धीरे। तो ये, तो इसमें लिख लो, इट मेजर द स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप को बताता है। स्लोप ऑफ कर्व, कर्व मींस ग्राफ। जैसे मैं किसी स्लोप क्या होती है, जैसे आपका घर है, मान लीजिए ये घर बनाते हो, एक ग्राउंड, पता है आप सभी लोगों को, जो घर बनाते हैं ग्राउंड से किसी हाइट पे बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपके घर का मेन गेट है, यहाँ पे मेन गेट का। तो आप देखते हो कि अब ग्राउंड से कुछ हाइट पे बनाते हैं, ये तो है नहीं कि आप ऐसे क्लाइंब करोगे। आप क्या बनाते हैं, घर के सामने, मेन गेट के सामने एक स्लोप बनाते हैं, ऐसे क्या बनाते हैं, ऐसे स्लोप बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये स्लोप बना लिया, ऐसे स्लोप बनाते हैं। उस स्लोप पर से कार है उसको क्लाइंब करते हैं, जो भी है इस स्लोप के ऊपर से जाता है। ऐसे नहीं रखते हैं ऐसे कैसे कि आपको जंप करके चलना पड़े या यहाँ सीढ़ी लगाना पड़े। आप क्या बनाते हो, स्लोप। इसी को क्या कहते हैं, स्लोप को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। मींस स्लोप मींस क्या होता है कि ये जो बनाया है ना आपने, ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रखा है, ग्राउंड से कितना एंगल बना रखा है, उसको क्या कहते हैं, स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। तो स्लोप बनाता है, उस स्लोप का मेजरमेंट है ना, जब आप आर्किटेक्चर बनते हो या किसी बिल्डिंग की ड्राइंग बनाते हो, बिल्डिंग का मैप बनाते हो, तो उसके अंदर से ये होती है प्रैक्टिकल के अंदर कि इस बिल्डिंग की स्लैब कितनी है, थर्ड फ्लोर पे कितना देना है, कैसे
सारी चीजें हैं, स्लोप इसमें चाहिए, तो रोड बनाते हैं, रोड में स्लोप बनाते हैं, ठीक है। तो इस स्लोप को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अब ये भी देखा होगा कि इस स्लोप पे कभी भी टाइल्स नहीं लगाते हैं, स्मूथ टाइल्स नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिसल कर गिर जाएंगे, टाइल का ऊपर फ्रिक्शन है, नहीं लगता, उसको लगता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये समझाने का एक पैटर्न था। अब मैथमेटिक्स के अंदर आप डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हो, कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हो, देखो। उससे पहले मैं कुछ सिंबल समझा रहा हूं, उन सिंबल को ध्यान से समझना, सभी में लिख लोगे। देखिए फिजिक्स के अंदर x y f किसी भी क्वांटिटी को ऐसे डिनोट करते हो, मास को m से डिनोट कर लिया। फिजिक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी को आप m लिखते हो मास, टाइम को t से डिनोट करते हो, ठीक है। इस तरह डिनोट करते हो, मतलब एक अल्फाबेट लेते हैं, इस अल्फाबेट का मीन यहाँ पे लिख देते हैं। फोर्स को f से डिनोट करता है, टाइम को t से, मास को m से, ऐसे x y चलते रहते हैं। तो इस x के देखो, अब ये x है, एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इस x का मींस एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके डेल x लगा दो, क्या लगा दिया, डेल x, डेल से। अब ये ध्यान रखना, डेल ये ट्रायंगल का साइन है, डेल लगाते इस सिंबल का मीनिंग ये डिफरेंस बताता है कि x क्वांटिटी है ना, उसमें डिफरेंस है, मतलब दो क्वांटिटी का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस इन x क्वांटिटी, ठीक है। डेल x का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है दो क्वांटिटी। आप डेल x मींस कहीं पर भी ऐसे x2 x1 हो, ये लिखने के बजाय आप ये लिख दो, तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, डिफरेंस। अब देखते हैं, अब डेल की जगह ये स्मॉल f स्मॉल d लगा रहा हूं, dx, क्या लगा रहा हूं, dx, ठीक है। d लगा दिया आपने x में, इसका मीन क्या हुआ, ये जो x कौन, ऐसे नहीं बोलना है आपको कि सर d into x, ये d into x नहीं है, d और x अटैचमेंट है, बिल्कुल क्या है ये, अटैचमेंट। तो ये जो dx है ना, ये x का ही पार्ट है, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ x, क्वांटिटी ऑफ x। देखिए तीन सिंबल लिए, x का मतलब कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, x f कुछ भी, कोई भी क्या हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, क्लियर। काफी बड़ा अमाउंट है, ये अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन डेल, डेल का मतलब इसमें से कुछ पार्ट लिया, डिफरेंस किया वो पार्ट, और d लगा दो ना, इस x का जितना स्मॉल हो सके उतना कंसीडर करना होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, कितना, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो इस dx का मतलब ये नहीं होता है कि d into x, नहीं, dx एक ही क्वांटिटी है, x का ही पार्ट है, मतलब फिजिक्स के अंदर बहुत ही छोटे स्मॉल अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए d लगा देते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है ना 50 kg है मान लीजिए, क्योंकि मास को किससे डिनोट करते हैं, m से 50 kg है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में जितना छोटा सा पार्ट लेना चाहूं, एक छोटा सा जितना स्मॉल हो सके वो लेना चाहूं, तो उसके मास को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, dm, समझ गए। m का मतलब पूरी क्वांटिटी की वैल्यू है, dm का मतलब उसका एक स्मॉल पार्ट है, छोटा सा पार्ट, एक सैंपल पार्ट है, तो फिजिक्स के अंदर d लगा देते हैं उसके। ऐसे ही टाइम है, आप क्लास का टाइम आपका 50 आवर 50 मिनट, ठीक है। इस टाइम में से वेरी स्मॉल अमाउंट ले लो, तो आप क्या लिखोगे, d इक्वल टू किसका 0.2 सेकंड या 1 सेकंड, dt लगा दिया, मतलब इतना छोटा टाइम, वेरी स्मॉल। डेल, डेल t है, इस dt से तो बड़ा है, लेकिन इससे क्या है, छोटा है, ठीक है। एवरेज वैल्यू को बता देता है ये क्या, तो इनका
मीन्स ध्यान रखना। अब इनको रिप्रेजेंट नोट कर लो आप। चलो देखते हैं अब डिफरेंशिएशन को फॉर्मूला ये डिफरेंशिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। क्या बोलना है आपको? dy अपॉन dx। आप बोल सकते हो इसको dy अपॉन dx। ओके, क्या बोलना है आपको? dy अपॉन dx, ये बोलना है। इसका मीन क्या है? ये डिफरेंशिएशन लिख दिया है। इसका मीन है, इसका सेगमेंट ये कहना चाह रहा है कि आपको y क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। दोबारा देखिए, इसका मीन क्या है? y क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे? इसका मीन क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ x, differentiation of y with respect to x, with respect to x quantity, with respect to x quantity। dy dx means क्या होता है? differentiation of y with respect to x quantity, ये बोलना है इसको। इसका मीन्स क्या होता है? जो क्वांटिटी ऊपर रहेगी y है, नीचे क्या है? x। ठीक है, डिफरेंशिएशन का सिंबल है dy dx, d लगा देते हैं। y का x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो आप? डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ओके, तो ये था डिफरेंशिएशन का सिंबल, नोट कर ले। अब ये ऐसे भी आ सकती इक्वेशन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। इसका मतलब x का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? t के रेस्पेक्ट में। x का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? t के रेस्पेक्ट में। तो ये जैसे ही आपको दिख जाए, इसका मतलब आपको क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन लेता हूं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। y is equal to x की पावर 3, y is equal to x की पावर 3। आपको दिख रहा है प्रॉपर? एक तो ये बताएंगे, रिप्लाई करके बताएंगे। आपको दिख रहा है ना ये साइज जो मैंने ले रखी है, दिस इज क्यों प्रॉपर दिख रहा है? चलो आप लोग बताओगे। ओके, ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन देखना कैसे करता है। एक इक्वेशन गिवन आपको y is equal to x cube, y is equal to x cube, x4, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? वही ये लगाएंगे डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये लिख दिया। फिर dy अपॉन dx, इसको आगे लिखो ब्रैकेट, इस d के पास में है y और y की वैल्यू कितनी है? x क्यूब। y की वैल्यू कितनी है? x क्यूब। इस y की प्लेस पर रखेंगे x क्यूब। ये लो, अब देखो कैसे करेंगे। रख दिया वैल्यू रखने के बाद में x की पावर कितनी है? 3। इस पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे इक्वेशन के। x की पावर 3 है, इस पावर को इक्वेशन के मल्टीप्लाई में रखेंगे, ये आ गया मल्टीप्लाई में, और उस पावर में से 1 क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट। 1 क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट। कितना हो गया? 3x की पावर 2, 3x की पावर 2। देखिए सिंपल सी प्रोसेस है, किसी भी x की पावर है, पावर वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं
उसकी जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए और उस पावर में से 1 क्या कर दीजिए, आप रिड्यूस कर दीजिए। किसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के इक्वल आ जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जो भी पावर है उस पावर को मल्टीप्लाई में कीजिए और उस पावर में से 1 का क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ये है डिफरेंशिएशन। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, y इक्वल टू x की पावर 6, ये लो dy dx, तो dy dx x की पावर 6, dy dx x की जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेके आइए और उसमें से 1 क्या कर दीजिए, माइनस। तो कितना आ जाएगा, 6x की पावर 5। ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो dy dx कितना आ गया, 6x की पावर 5। ये है, तो समझ में आ गया। ओके, चलो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए कोई भी इक्वेशन गिवन होगी आपको अभी, x की पावर 6, x की पावर 7, जो भी है आपको ऐसे गिवन होगी, dy dx कीजिए। इसको dy dx पर नहीं चेंज करना, आपको क्या बोलना है, dy dx। डिफरेंशिएशन बोल दो, dy dx जो भी x, देखो dy dx इज इक्वल टू dy dx। अब यहाँ y था, y की वैल्यू किसके इक्वल है, x की पावर 6। जो भी पावर है उसको उस इक्वेशन के मल्टीप्लाई में लेके आइए और उसमें से माइनस क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। कितना आ जाएगा, 6x की पावर 5। डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर को मल्टीप्लाई में करते हैं और उसमें से 1 क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ओके, तो ये था। तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। अब एक और ध्यान देना है आपको, ये पावर हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है डेसिमल में, हो सकता है फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है, आपको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पॉइंट्स और ये x नीचे भी हो सकती है, कोई पावर इसको ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है। ये दे दिया आपको x क्यूब y, तो इसको आपको ऐसे लिखना है, x की पावर -3। नीचे प्लस है तो ऊपर लेके आओगे तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस। ये भी आपको ट्रांसफर करना था, मतलब पावर को पहले ऊपर लेके आना है, तब ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब मैं इनको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन देता हूं। y इज इक्वल टू x की पावर 5, x की पावर 3/2, 1 अपॉन x की पावर 6, y इज इक्वल टू √x। ये क्वेश्चन लिखो और एक क्वेश्चन करके बताएंगे मेरे को, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपको को बताना है। फर्स्ट का 5x की पावर, मुस्कान गुड लगभग आ गया। अब इनको भी बाकी को भी करना है आपको, कीजिए जल्दी, फिर मैच करना हमसे। लगभग समझ में आ गया और इजी है। चलो अब इनको करो नेक्स्ट को, x की पावर 3/2। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लेंगे, अभी तो सिंपल इक्वेशन दी है मैंने। y is equal to x की पावर 5 dy dx x की पावर 5, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेके आइए और उस पावर में से 1 क्या करो, सब्ट्रैक्ट। कितना जाएगा, 5x की पावर 4। सेकंड
y is equal to x की पावर 3/2 dy dx x की पावर 3/2 जो भी पावर है मल्टीप्लाई में लेके आएंगे और उस पावर में से 1 क्या कर दो माइनस 3/2 में से 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेकर के कर लो साइड में कर लो 3/2 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए y is equal to 1 upon x की पावर कितनी आ जाएगी 6 dy dx कैसे करेंगे dy dx सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x की पावर 6 है अपॉन में ऊपर लेके आएंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस x की पावर -6 अब देखिए जो भी पावर है मल्टीप्लाई में आएगी और उसमें से 1 क्या हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा -6 x की पावर -7 इसको आप ऐसे लिख सकते हो -6 अपॉन x की पावर 7 नेक्स्ट y is equal to root x means इसको ऐसे लिख सकते हैं dy dx x की पावर 1/2 जो भी पावर है 1/2 -1 कर दीजिए 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 माइनस होगा कितना हो जाएगा -12 इसको आप ऐसे नीचे वापस ट्रांसफर कर सकते हो तो dy dx x की पावर 1/2 को क्या जाएगा √x ये डिफरेंशिएशन बनना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स तो मैं अब इनके ये फॉर्मूला बना देता हूँ क्या फॉर्मूला y is equal to x की पावर n ले लेता हूँ y is equal to x की पावर n तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा dy dx of x की पावर n क्या जाएगा n x n minus 1 क्या किया अभी आपने जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई में किया है उसमें से 1 क्या किया आपने सबट्रैक्ट ये फॉर्मूला बन गया गुड अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए ये x की पावर वाले डिफरेंशिएशन थे लेकिन और भी फंक्शन आते हैं ना आपके पास और भी इक्वेशन आते हैं 10th क्लास में पढ़ा था sin x cos x tan x cot x sec x इनका भी डिफरेंशिएशन है होता है तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये देखते हैं मतलब जितने भी अब मैं बता देता हूं इनका sin x cos x जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका जो डिफरेंशिएशन है उनका फिक्स फॉर्मूला होता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का कितना होता है tan x का
कितना होता है कि आपको डिफरेंशिएशन ऐसे करनी चाहिए। उनके जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। फर्स्ट y is equal to sin x, dy dx, dy dx, dy dx of sin x, ठीक है, dy dx of sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, cos x, sin x का क्या जाएगा, cos x। y is equal to cos x dy dx, dy dx cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस sin x। y is equal to tan x dy dx। tan x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर x। देखिए फिक्स फॉर्मूला है, sin x का cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। फॉर्मूला y is equal to sin cos x dy dx, dy dx cot x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cot x, cot x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। y is equal to sec x dy dx, sec x। sec x का डिफरेंशिएशन देखते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sec x into tan x, sec x into tan x। y is equal to लास्ट में cosec x dy dx, cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस cosec x into cot x। ये डिफरेंशिएशन की क्या है, फॉर्मूला है, नोट करना है। फिक्स इनके फॉर्मूले होते हैं, नोट करते जाइए। और भी फॉर्मूले बचे, y is equal to log x। देखिए ये नया है आपके लिए, इधर ध्यान देंगे सारे लोग। log x एक नया फंक्शन है, मतलब क्या होता है log x अभी डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे। तो log x आ जाएगी डिफरेंशिएशन dy dx, dy dx log x, इसका होता है 1/x। एक होता है y is equal to e की पावर x, e की पावर x भी एक इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, सब मैथ वाले पढ़ेंगे लेकिन फिर भी लिख पाएंगे आपको। dy dx कहीं पर भी ऐसा आ जाएगा, dy dx of e की पावर x, तो इसका कितना आएगा, e की पावर x ही आएगा। y is equal to c देखें, चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना आपको। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, ये नई टर्म आ गई। एक तो वेरिएबल होता है, क्या होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये देखना। वेरिएबल, वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है,
हमेशा चेंज होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे 10th क्लास में आप x और y वाली इक्वेशन, x और y वाली इक्वेशन है ना, हम वो सोल्व करते हैं। x और y की वैल्यू क्या आती थी, हमेशा अलग अलग आती थी, हर क्वेश्चन में x और y के अलग वैल्यू। लेकिन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। मतलब ये 5 ईयर पहले भी यही थी और अभी भी ये बाद में भी यही रहेगी। मीन क्या हुआ, पाई की वैल्यू चेंज ही नहीं होती है कभी। इसका मतलब कौन सी वैल्यू कहलाती है, कांस्टेंट। मतलब ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो इसमें लिख लेना, द वैल्यू which changes, the value which remains same, the value which remain same। जैसे x y ये सब क्या है, कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू है, ठीक है। और भी कुछ बहुत सारी वैल्यू आती है मैथ में। साइन 30 डिग्री की वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती, हाफ होती है। और भी कई कांस्टेंट है, कौन कौन सी वैल्यू है, 2 पाई, सब सेम है। तो जो फॉर्मूला लिखवा रहा था मैं, 9 y इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को किससे डिनोट करता है, c से। कांस्टेंट को किससे डिनोट करता है, c से। c है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy dx। c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, 0। कांस्टेंट को यहां मतलब कोई नंबर भी हो सकता है, 5 6 ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, ये भी कांस्टेंट में है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, साइन cos tan सभी का डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप लोग, ओके। इनको याद करना है। तो अब मैं 2 एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। y इक्वल टू 3 sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, वो dy dx, dy dx 3 sin x, ठीक है, लिख दिया मैंने। ऐसे कैसे y इक्वल, कोई भी कांस्टेंट आता है किसी के साथ आता है तो उसका 0 नहीं होता है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ आते हैं तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिफरेंशिएशन 3 आ गया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अभी लिखवाया था मैंने टेबल में, देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x लिखवाया मैंने। sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। ये सब प्लस का है माइनस का है, एक और जान लेना, सारे लोग जान देंगे। जिसमें भी c से स्टार्ट है ना, जैसे एक तो cos स्टार्ट है, cosec स्टार्ट है, और एक कौन सा है, cot स्टार्ट है। जो c से स्टार्ट है उनके माइनस आ रखा है फॉर्मूले में। माइनस किसके लगाना है, जो भी c से स्टार्ट है उसके माइनस लगाना है। cos में, cosec में, cot में 3 है, जो c से स्टार्ट है उनके माइनस आ रखा है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x, ये लिख दिया मैंने, हो गया क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, कल के लिए डिफरेंशिएशन जो करोगे, ये टाइम होने वाला है प्लस, ये कल करके लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 5x की पावर 6, y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, y इक्वल टू x की पावर 5/2, y इक्वल टू 6 tan x, y इक्वल टू 5 log x। कर लो इसको, नोट करो।
तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन। तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ देख चुके हैं। ओके, तो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूले याद करने हैं, पावर वाला याद करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन, इनके बिल्कुल याद रहने चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, बिल्कुल वो फिक्स फॉर्मूले उनका यूज करेंगे इसके अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर। तो आप इस तरह पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, संडे को आपका एमसीक्यू का टेस्ट होगा। एमसीक्यू सिलेबस क्या रहेगा मैं बता देता हूं, लिख लो। सिलेबस वेक्टर वाला टॉपिक है वो सारे हैं। इसका कैसे क्वेश्चन आएंगे, टिक वाले क्वेश्चन आएंगे, टिक करो आप, और 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वही जैसे क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको उस टाइप में। बिल्कुल 30x की पावर 5 आएगा क्वेश्चन, गुड। और भी करने हैं, तो वेक्टर टॉपिक को आप अच्छे से याद करोगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और आपको पूरे 10 में से 10 सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है। गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।